एक ऐसा मंदिर जहाँ पर मूर्तियाँ तो हैं लेकिन पूजा नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं एक ऐसे रहस्यमयी स्थान जहाँ पर पत्थर बोलते हैं, जहाँ पर मूर्तियाँ सिर्फ आकृति नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती हैं। आखिर उस मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती, जबकि भगवान की मूर्ति होने के बाद भी? चलिए आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं खजुराहो के मंदिर की। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर समूह जो आज पूरी दुनिया में अपनी अद्भुत नक्काशी और रहस्यमय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं यह प्रेम का प्रतीक है, कुछ लोग इसे अध्यात्म का केंद्र मानते हैं और कुछ इसे दुनिया की सबसे बड़ी कला पहेली मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत से। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। इन मंदिरों का निर्माण किया गया था चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश मध्य भारत का शक्तिशाली राजवंश था। इसके प्रमुख राजा थे राजा यशोवर्धनम, राजा दंग देव, राजा विद्याधर। इन राजाओं ने कला, धर्म और संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इतिहास की एक खास बात, खजुराहो कभी भी चंदेल वंश की राजधानी नहीं रहा, लेकिन यह उनका धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र रहा था। यह उनकी बहुत ही धार्मिक मान्यता थी। अब आइए जानते हैं मंदिर यह खजुराहो के कैसे बने। सबसे बड़ा रहस्य, ये मंदिर इतने अद्भुत हैं पर फिर भी इनमें बिना सीमेंट के बने हुए हैं। आखिर इनका निर्माण बिना सीमेंट के कैसे हुआ, जो अभी भी इतिहास में अपना परचम लहराए हुए हैं। खजुराहो मंदिरों में किसी भी प्रकार का सीमेंट नहीं लगाया गया। पत्थरों को जोड़कर इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि आज भी टिके हुए हैं। ये पत्थर कहाँ से आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो क्रेन मशीन या कुछ इतनी साधन नहीं थे कि इतनी दूर से इतने भारी भारी पत्थर लाए गए और उसके बाद इतनी ऊंचाई पर उन पत्थरों को कहां से रखा गया। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आज के समय में तो मशीन, क्रेन मशीन आदि चीज़ें हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर इतनी ऊंचाई तक इतने भारी पत्थर आखिर पहुंचाए कैसे गए? और पहले के समय तो इतनी मशीन, आधुनिक तकनीकी नहीं थी, फिर भी इतनी नक्काशी, इतनी अद्भुत चित्रकारी आखिर मूर्तियों में कैसे उकेरी गई? क्या छेनी हथौड़े से या उकेरना बहुत आसान है? ऐसा नहीं है। आइए आगे जानते हैं। माना जाता है ये पत्थर नज़दीकी खदानों बलुआ पत्थर लाया गया था। फिर कारीगरों ने हाथों से नक्काशी की। निर्माण की तकनीकी, यानी पत्थर एक दूसरे से एंगल से चिपका कर रखे गए हैं बहुत ही बारीकी से। यह तकनीकी आज भी इंजीनियरिंग के लिए आश्चर्यजनक है। मूर्तियों का रहस्य, खजुराहो मंदिरों में 800 से ज़्यादा मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां बहुत ही रहस्यमयी हैं। जीवन का पूरा चित्रण, आइए जानते हैं। यह सिर्फ एक देवी देवता की नहीं बल्कि किसान, योद्धा, नृत्यिकाओं, प्रेमी युगल, कामुक आदि मूर्तियां इस मंदिर के बाहर उकेरी गई हैं। कामुक मूर्तियों का सच, सबसे बड़ा रहस्य यही माना जाता है। असल में इसका मतलब है काम शास्त्र या जीवन के 4 पुरुषार्थ का प्रतीक है। हिंदू दर्शन के अनुसार यह जीवन का लक्ष्य है। आखिर कामुक की मूर्तियां यहाँ क्यों उकेरी गई हैं, जबकि पूरे समाज के सामने? हम आज के समय में ऐसा मानते हैं कि यह सब गलत है, लेकिन हम आज के समय में ऐसा भी कहते हैं कि हमें स्कूलों में बच्चों को कामुक शिक्षा देनी चाहिए। तो फिर यह पहले भी इसी मूर्तियां यहाँ पर उकेरी गई हैं यह शिक्षा देने के लिए, लेकिन हम इसे फिर गलत क्यों मानते हैं? आज के समय में इतना फैशन डिज़ाइन चल रहा है, लेकिन इस मूर्तियों पर हम जाकर देखें तो अभी भी बहुत ही हैंडबैग लिए हुए लेडीज़, नर्तिकाएँ तथा अच्छी अच्छी साड़ी में यह मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। तो इसका मतलब है कि फैशन पहले से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह आज के समय में ही आगे बढ़ रहा है। पहले हमारे लोग बहुत ही सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बल्कि इन मूर्तियों को, मंदिरों को देखकर ऐसा लग रहा है हमारे पूर्वज हमसे अधिक ज़्यादा आधुनिक, तकनीकी तथा होशियार थे। जो काम हम आज कर रहे हैं उन्होंने कई हज़ारों साल पहले करके दिखाया, चाहे वो पहनावे में हो या फिर कोई वास्तुकार बनाने में, हर चीज़ में हमसे आगे ही हैं। खजुराहो के मंदिर का खगोलीय रहस्य जानते हैं। वैज्ञानिक क्या मानते हैं इसके बारे में? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं मंदिरों की दशा सूर्य की गति के अनुसार है। प्रकाश और छाया का खेल खास समय पर विशेष प्रभाव डालता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थान ध्यान और ऊर्जा का केंद्र है। यह वातावरण मानसिक शांति देता है। मंदिर कहाँ गए 85? इतिहास बताता है पहले लगभग 85 मंदिर थे, आज सिर्फ 20-25 मंदिर ही बचे हैं। आखिर इन मंदिर के चले जाने का कारण आखिर क्या है? इसका मुख्य कारण है आक्रमण, समय की मार, प्राकृतिक क्षरण। बहुत समय पहले जब यहाँ पर मुस्लिमों का राज्य था, तब मुस्लिम शासकों ने, जो मूर्ति पूजक नहीं थे, उन्होंने इन मंदिरों को बहुत क्षति पहुँचाई तथा इनको तोड़ दिया और कुछ समय के साथ बहुत पुराने हो जाने के कारण ढह गए। प्राकृतिक क्षरण भी हुआ है इन मंदिरों का। अब आइए जानते हैं आखिर इन मंदिरों में पूजा क्यों नहीं की जाती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो मंदिर मूर्ति खंडित हो जाती है उनकी पूजा नहीं की जाती। आखिर इस मंदिर में ज़्यादातर मूर्तियां खंडित ही हैं, इसलिए इन मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती तथा इस मंदिर को देखने तो बहुत ही टूरिस्ट आते हैं, पर इनकी मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। आक्रमणकारियों ने कुछ मंदिर इसलिए भी तोड़े हैं क्योंकि इन मंदिरों के नीचे बहुत से खजाने के लालच में, और कुछ मंदिर इसलिए तोड़े हैं क्योंकि जो मूर्ति पूजक नहीं थे वह इन मंदिरों से नफरत करते थे, हिंदू धर्म से, तथा इसलिए भी खंडित किए हैं ताकि इनमें पूजा ना की जा सके। खजुराहो का मंदिर इतना ही विशाल तथा अपने अंदर सांस्कृतिक बटोरे हुए हैं कि यूनेस्को की सूची में भी शामिल हो गया है। अब आइए जानते हैं इसका पतन। 12वीं सदी के बाद चंदेल वंश कमज़ोर हुआ, क्षेत्र पर आक्रमण बढ़े, खजुराहो जंगलों में छिप गए। करीब 500 साल तक यह दुनिया की नज़रों से गायब रहे। 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियरों और खोजकर्ताओं ने घने जंगलों में इन मंदिरों को पाया। धीरे धीरे यह दुनिया के सामने आया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षण इनका शुरू किया। इनके खुलने का समय सुबह 8 बजे और बंद होने का समय शाम को है। यह मंदिर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ही खुले रहते हैं। इन मंदिरों में लाइट न होने के कारण इन मंदिरों में रात में नहीं जाया जाता। यह सूर्य की रोशनी के साथ ही खुलते हैं तथा उसके साथ ही बंद हो जाते हैं। इन मंदिरों में सब विशेष जानकारी यह है कि पश्चिमी मंदिर समूह सबसे प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में 3 समूह हैं। खजुराहो का मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हमें सिखाते हैं जीवन को संतुलन से जीना, कला और विज्ञान को साथ रखना और प्रकृति को समझना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।